वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सबको पता है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्ज़ाम 19 जुलाई को होने जा रहा है, जिसके लिए सिर्फ आपके पास 5-6 दिन बचे हैं। तो आज हम जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट कंप्लीट नोट्स चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको 40 प्लस सेक्शन टेस्ट और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर इन 4 पीडीएफ्स को नज़र लगा लेना अगर अभी तक आपने ये पढ़ी नहीं है। और खास करके करंट अफेयर जो हमने रिसेंटली प्रिपेयर किए हैं 1 साल के, तो वो आप ज़रूर पढ़ के एग्जाम में जाना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर आपको 4 टर्म्स दी हैं, कोर्ट रिलेटेड टर्म्स है। लोकस स्टैंडी, कैविएट, सब जुडाइस, हेरसे। तो इनका आपको मीनिंग मैच करना है। जल्दी से बताएं। सभी चीज़ें हमने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है, आपने भी अपने लेवल पे भी पढ़ी होंगी। लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी किसको कहते हैं? इस टर्म का क्या मतलब है? लोकस स्टैंडी का सिंपल मतलब होता है द लीगल राइट ऑफ अ पर्सन टू फाइल केस इन द कोर्ट। जो लीगल राइट होता है किसी भी पर्सन का कोर्ट में केस फाइल करने का, उसको लोकस स्टैंडी कहते हैं। तो ए का 3 जुड़ेगा। कैविएट की बात करें, कैविएट जो पिटीशन है, कैविएट क्या होता है? कैविएट इज एक्चुअली ये एक किस्म का फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कोर्ट को टू हेयर योर साइड बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। क्या किसी भी डिसीजन तक पहुंचने से पहले आपकी बात सुनी जाए, यानी फाइनल डिसीजन कोर्ट ना दे दे आपकी सुने बगैर। तो इसके लिए आप कैविएट जो है ये रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट कोर्ट को जो है ये पेश करते हो। तो इसका आपका बी का 1 रहेगा। सबजुडाइज का मतलब क्या होता है? सबजुडाइज जैसे ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिस पे आप कहते हो कि अभी ये केस जो है सबजुडाइज है, यानी अब ये केस कोर्ट में है, तो इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना ये मुनासिब नहीं रहता। तो इसको हम कहते हैं सबजुडाइज का मतलब केस और मैटर दैट इज करंटली पेंडिंग कंसिडरेशन बिफोर अ कोर्ट, इसको सबजुडाइज कहते हैं। और हेयर से आपने कहा, आपको बताया था हमने, हेयर मीन सुनना, से मीन सुनी सुनाई। हेयर से मीन सुनी सुनाई बात। सेकंड हैंड एविडेंस बेस्ड ऑन व्हाट सम पीपल एल्स सेड, नॉट पर्सनल नॉलेज। खुद उसको पता नहीं, किसी ने कहा। तो ये सुनी सुनाई बात जो है कोर्ट में नहीं मानी जाती। हेयर से जो है ये कोर्ट में एज एविडेंस नहीं लिया जाता। तो ये आपका इस हिसाब से आंसर बनेगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कोर्ट में जो स्टाफ होता है उनके रूल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। अहमद का क्या रूल है? नाजिर, रीडर, नाइब कोर्ट या नाइब कोर्टी के का रूल क्या है, आपको वो बताना है। बताएं। अब वीडियो पास कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसर जल्दी से बता रहा हूं। अब वीडियो पास करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, उसका 1 मिनट लें, फिर आंसर करें। अहमद की बात करें, अहमद कौन होता है? इनको हम कह सकते हैं ये वो कोर्ट का स्टाफ पर्सनल है जो जिसको प्राइमरी कस्टोडियन ऑफ पेंडिंग केस रिकॉर्ड्स कहा जाएगा। हु मैनेज द फाइल्स एंड इंडेक्स। जो केस रिकॉर्ड जिसके पेंडिंग उसके पास होंगे, फाइलिंग वगैरह करेगा, जो इंडेक्सिंग वो उसके पास ही सारा ये चार्ज होगा, फाइलिंग का और इंडेक्सिंग का। ठीक है, अहमद का। नाजिर कौन होगा? नाजिर, कोर्ट में जो नाजिर होता है, नाजिर का काम होता है फाइनेंशियल मैटर को देखना। हेड द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सब ऑर्डिनेट कोर्ट एंड मैनेजेस द डिपॉजिट्स। तो पैसों का जो ध्यान रखता है, जो फाइनेंशियल मैटर को देखता है कोर्ट के, उसको नाजिर कहा जाता है। क्लियर है? रीडर फिर कौन रहेगा? रीडर कौन है? रीडर वो होते हैं जो केस को जज के सामने पेश करते हैं, या जो गवाही आ जाए उसकी जो विटनेस है वो भी जज के सामने पेश करते हैं। रीडर में प्लेसेस द केस फाइल बिफोर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड रिकॉर्ड द विटनेस स्टेटमेंट। नाइब कोर्टी क्या है? नाइब कोर्टी जो है एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन कोर्ट और लोकल पुलिस या जेल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो लाइजन रहता है वो किसका रहता है? नाइब कोर्टी का। ठीक है, डी का 2 रहेगा। इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिस्ट्री और एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 मार्च 1928 अंडर एन ऑर्डर बाय महाराजा हरि सिंह। बताएं जी, क्या स्टेटमेंट सही है? बताओ। लाला कुंवर सेन सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड हाई कोर्ट। J&K High Court currently operates with a total sanction strength of 35 judges. Justice Geeta Mittal hold the distinction of being the first woman judge. पूछने फर्स्ट वुमेन जज का कहा गया ऑफ द J&K हाई कोर्ट। बताएं।
तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पहली स्टेटमेंट सबको पता है कि करेक्ट है, कोई शक की बात नहीं। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सामने करेक्ट नज़र आ रही है। तीसरी स्टेटमेंट जो है, करंटली JNK लद्दाख हाई कोर्ट में जो टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है वो 25 है, नॉट 35, तो ये गलत हो जाती है थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट, जस्टिस गीता मित्तल जो है फर्स्ट वुमेन जज नहीं इनको कहेंगे, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट ये बनी थी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आंसर 1 और 2 रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है, मैच द हिस्टोरिकल माइलस्टोन ऑफ JNK जुडिशरी इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर इन कॉलम 2। ये भी आपका हम कह सकते हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ JNK हाई कोर्ट के रिलेटेड है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल कब बनी? अगर हम जुडिशरी देखें JNK की, बैकग्राउंड आपको अच्छे से पढ़ाया हमने, तो वो कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट क्रिएटिंग द बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स का बोर्ड कब बनाया गया? अगर आप एवोल्यूशन पढ़ी है JNK हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाया लेटर्स पैटर्न, ये कब हुआ? एक्सटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू JNK, और ये कब हुआ बताएं। आपको बता दें, स्टेट काउंसिल जो बनी, स्टेट काउंसिल बनी है 1889 में। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जिसमें बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर बनाए गए, ये बनाए गए 1939 में। और हाई कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो लेटर्स पैटर्न के द्वारा बनाया गया, इसको हम कहेंगे ये बना 19 लेटर्स पैटर्न आपको पता है 1943 में आया। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन JNK कोर्ट पे, तो ये आप सबको पता है ऑर्डर जो 1954 के ऑर्डर के बाद हुआ। तो इसका इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा A का 2 B3 C4 A1, तो यहाँ पर आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट जुडिशरी एंड हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। A person must have been an advocate for at least 7 years to be eligible for appointment as a district judge. डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एटलीस्ट 7 साल एडवोकेट होना चाहिए। क्या ये सही बात है? डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट के जज की 65 ईयर्स होती है। बताएं क्या ये सही है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा जो है एस्टैब्लिश किया गया टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शन एंड ऑर्गेनाइज द लोक अदालत्स। देखो यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जो हमने आपको पढ़ाया है, तो पहली स्टेटमेंट सही रहती है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही रहती है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बता दें गलत है। हाई कोर्ट के जजेस की जो हम बात करें, रिटायरमेंट एज 62, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात होती तो 65 ठीक था, लेकिन हाई कोर्ट का पूछा गया है 62 रहेगा। नालसा वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा 1, 2 एंड 4, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स के बारे में बताएं जी। हैबस कॉर्पस इज इशूड टू चैलेंज द इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन एंड प्रोटेक्ट द राइट टू लिबर्टी। मैंडेमस जो है एक ऑर्डर होता है, इट इज एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी या लीगल ड्यूटीज। Statutory writ जो है is issued to prevent a lower court from exceeding its jurisdiction before a final order is passed. Quo warranto is issued to question the legal authority of a person holding a public office. बताएं, 5 रिट्स आपको पढ़ाई हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताई गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बताएं आपको हैबस कॉर्पस की बात करें तो लीगल डिटेंशन के रिलेटेड, ओके गुड। मैंडेमस जो है यहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी को, भैया अपना काम करो, ये भी सही है। स्टैट्यूटरी रिट जो है प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन, लोअर कोर्ट को रोकना, अपनी जुरिस्डिक्शन वो एक्सीड ना करे। तो इस जो ये रिट है, क्या ये स्टैट्यूटरी है या प्रोहिबिशन है? बताओ। ये प्रोहिबिशन है, रोकना प्रोहिबिशन है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, गलत है। क्यू वारंटो जो है इशू टू क्वेश्चन द लीगल अथॉरिटी, अगर वो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रही है तो उसको, यहाँ पर ये पॉइंट भी सही है। आंसर आपका 1, 2 एंड 4 रहेगा, 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीगल टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन। एमिकस क्यूरी मीन्स फ्रेंड्स ऑफ अ कोर्ट प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस। क्या ये बात सही है? प्राइमा फेसी की बात करें, एट फर्स्ट साइट इंडिकेटिंग द सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसीड।
एक्टर सीरियस की बात करें, द गिल्टी इंटेंशन मेंटल स्टेट बिहाइंड अ क्राइम। एंड द मेंजरी की बात करें, द फिजिकल कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट। एक तो हुआ जो क्राइम किया गया उसके पीछे, जो उस क्राइम के पीछे इंटेंशन मेंटल स्टेट क्या थी, क्या एक्टस यूज इसको कहते हैं। या मेंजरी की बात करें, फिजिकली जो अनलॉफुल एक्ट किया गया। तो देखो इन चार पेयर्स में से पहला पेयर तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा पेयर भी करेक्ट है। ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रख लो। एक्टस यूज की बात करें, फिजिकल जो एक्ट करना है, वो क्राइम करना है, उसको कहते हैं, नॉट इंटेंशनल मेंटल स्टेट को। तो ये गलत है। और मेंजरी इंटेंशनल मेंटल स्टेट को, यानी सिंपली अब मैं कहूँ कोई इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, एक्टस री की डेफिनेशन नीचे है, मेंजरी की ऊपर है, तो ये दोनों इस हिसाब से गलत हो जाते हैं। तो आंसर आपका रहेगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू फर्स्ट इन J&K जुडिशरी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट लाला कुंवर सिंह, क्या ये सही पॉइंट है? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ J&K हाई कोर्ट जस्टिस सिंधु शर्मा। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल। फर्स्ट फ्रॉम J&K टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस महचंद महाजन। बताएं। फ्रॉम J&K आपको पूछा गया है, महचंद महाजन एक्चुअली पैदा जो ये हुए थे नगरोटा, जो एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, अभी जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के इनका बर्न है, लेकिन ये J&K में ही रहे मोस्टली। तो यहाँ पर बता दें, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल, पेयर जो है वो सही है, दूसरा पेयर सही है, तीसरा पेयर भी सही है, चौथा पेयर भी सही है। ऑल 4 पेयर्स करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द मिड 1950s की आपको एक हिस्टोरिकल स्पेशल बेंच के बारे में पढ़ाया था हमने। हिस्टोरिकल स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आता है J&K में, श्रीनगर में, जहाँ पर वो 17 पेंडिंग अपील्स को सुनता है आफ्टर द एबोलिशन ऑफ बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द स्पेशल बेंच एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस वक्त जब वो स्पेशल बेंच आता है J&K में, पहली बार ऐसा होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच किसी स्टेट में आता है और वहाँ के स्पेशल कुछ पेंडिंग केसेस को सुनता है। तो ये जब हुआ तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो स्पेशल बेंच में हेड करके आए हैं, तो वो थे जस्टिस महचंद महाजन। आपका आंसर बी, ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड टू सिक्योर कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो कन्विक्शन, क्रिमिनल केस में कन्विक्शन के लिए, सजा देने के लिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर टर्म से क्वेश्चन है, तो आपको इसके साथ साथ मैं बता दूं, सभी एस्पिरेंट जो है वो आप ज़रूर अपना स्कोर कमेंट करें कि 10 में से आपने कितने स्कोर किए। सिंपली आप लिख सकते हो कि 7 या 8 या 5 या 10 में से 10 है तो 10 लिख दो। ये ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अगर आप अच्छी लगे, फ़ायदा हुआ तो लाइक करके जाना। तो इसका आंसर रहेगा बिहाइंड रीजनेबल डाउट, आंसर सी। अगर अभी तक आपने हमारे नोट्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा एक बार रीड करके जाएं। और ये इतना मुश्किल नहीं है, 25 पेजेस का आपका करंट अफेयर है, लगभग जॉब रिलेटेड का भी मेरे ख्याल से यही कोई 20 से 25 पेजेस के नोट्स होंगे। तो ये दोनों आप ज़रूर पढ़ लें। कंप्यूटर आपने ऑलरेडी इंग्लिश कंप्यूटर पढ़ी ही होगी, क्योंकि अभी वो इतने जल्दी अगर आप नहीं पढ़ा, 70 पेजेस के कंप्यूटर हैं, 50 पेजेस के इंग्लिश के नोट्स हैं। 2 सब्जेक्ट करंट अफेयर और जॉब रिलेटेड आप जल्दी 2 दिन में आप इसको रीड कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि 25-25 पेजेस के नोट्स हैं। तो इसको जरूर रीड करें। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली चाहते हैं कि ये चारों PDF मिल जाए, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट जो है अटैम्प्ट करना चाहते हो, लास्ट डेज हैं, तो वो भी आपको इसी कोर्स में एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स और इसके साथ साथ टेस्ट, वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये बड़ी बात है कि हम इतने क्वालिटी कंटेंट, बहुत सारे स्टूडेंट प्राइस को देखकर क्वालिटी को जज करते हैं कि 99 में क्या ही होगा, वो 700 का दे रहा फलाना कोर्स, तो वो ज़्यादा क्वालिटी होगा। ये आप खुद इसको कंपेयर कर लिया करो। तो हमारा मकसद है आप तक लोवेस्ट प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना, और उसमें हम कहीं हद तक कामयाब भी हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।